हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग जो है क्लास सेवन्थ में हमारा जो न्यू चैप्टर है जिसका नाम है एक्सपोनेंट। इसे हम लोग घात बोलते हैं, ये घातांक भी बोल सकते हैं। और आज से हम लोग ये पढ़ेंगे। देखिए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ एक्सपोनेंट की, अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करता हूँ तो इसकी डेफिनेशन आपको किस प्रकार से देनी है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट को हम लोग ये बोल सकते हैं, एन एक्सपोनेंट इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल ये रिप्रेजेंटेशन है विच इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ। कोई भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया गया है, कोई भी नंबर का 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, जितनी भी मल्टीप्लाई किया गया है उसका एक रिप्रेजेंटेशन करता है। ये क्या करता है? रिप्रेजेंटेशन करता है। ये रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसे मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं 4 × 4 × 4 देखिए 4 टाइम है, तो मैं इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4। तो मैं इसको 4 की पावर 4 इस टाइप से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं ये लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? इतने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 4 जो होगा ये हमारा ही, यही हमारा बोला जाएगा एक्सपोनेंट। और कौन सा नंबर, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा बेस हो गया। फिर से एक बार बात कर लेते हूँ कि जो है एक्सपोनेंट क्या होता है। तो एक्सपोनेंट हम लोग ये बोल सकते हैं, एक टाइप का जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कोई नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। उसको देकर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कोई नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, फिर से एक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, एक्स इंटू एक्स। देखिए यहाँ पर, देखिए मैंने एक्स का 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 3। या मैं बात करता हूँ एक्स इंटू एक्स। अब मैंने इसका बहुत बार मल्टीप्लाई किया है, हमें पता ही नहीं है, मैं मान लेता हूँ n टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो n टाइम्स जब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? x की पावर n। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होगा वही हमारी एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो n होगा आपका, यही आपकी एक्सपोनेंट होगी। और जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। आपको ये बात ध्यान देनी है। इस टाइप से आप लोगों को आगे सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो जैसा कि हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, तो इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पुटअप कर रहा है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट और पावर ऑफ द फॉलोइंग। आप चाहे एक्सपोनेंट बोल दीजिए चाहे पावर बोल दीजिए, बेस और एक्सपोनेंट पावर आपको फाइंड करना है। चलिए कैसे करेंगे? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 3। देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि 4 की पावर 3, तो इसको मैं क्या करूँगा? देखिए 4 की पावर 3, तो यहाँ पर देखिए मैंने बोला, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? ये पावर का मतलब होता है कि ये नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो हम मल्टीप्लाई जितने टाइम्स होता है उन नंबर ऑफ टाइम्स को ही हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका एक्सपोनेंट आएगा 4 एंड बेस आपका क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट सॉरी आपका 3 होगा और बेस आपका 4 होगा। ठीक है, देखिए ऊपर 3 ना, तो 3 पावर होगी और बेस आपका 4 होगा। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? -9 की पावर 2। तो देखिए पावर यहाँ पर कितनी होगी या एक्सपोनेंट कितना होगा? हमारा 2 होगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। और बेस हमारा -2 होगा। 9 मत कीजिएगा, अगर साइन भी है तो साइन भी हम लोग का बेस माना जाएगा, अगर पावर में है तो पावर में भी हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पर है
आपका 2 क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा, और -9 आपका बेस हो जाएगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं अगर, तो -20 जो है ये बेस है, और उसकी जो पावर दिख रही है ये 3 है। इस ब्रैकेट की बात करता हूँ, ये 1/2 है, तो ये पूरा ब्रैकेट जिसकी पावर 4 है तो ये पावर 4 हो गई, इसे हम लोग एक्सपोनेंट बोल देंगे। और जो ब्रैकेट में हमारी जो वैल्यू आई है -1/2, ये पूरी बेस होगी। उसी तरह से ये भी -7/3 है, तो -7/3 क्या है, बेस है, और 2 इसका क्या होगा, 2 ही हमारा पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू। इस बार हमें वैल्यू हमको फाइंड करनी है, जैसे कि 7 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो जब 7 की पावर 3 फाइंड करनी है हमको वैल्यू, तो हम लोग करते क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग को दिया गिवन क्या क्या है, गिवन है 7 की पावर 3। देखिए 7 की पावर 3 दिया है, तो 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है हमारा, 7 की पावर होता है 7 बेस है, एक्सपोनेंट 3 है, दैट मीन्स 7 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रहा है, 7 × 7 × 7। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। 7 जो आपका होगा 49, इंटू में 7, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का 49 में करेंगे तो 343 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या बोल रहा है, 6 की पावर 4। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आप इस तरह से इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करा सकते हैं। और हमारा पार्ट सी है -11 की पावर 2। देखिए -11 की पावर 2 मैं किस तरह से करना चाहूँगा आप लोग के सामने। देखिए -11 की पावर 2 है, -11 की पावर 2, तो -11 मैंने किया, यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, बेस आपका जो है -11 है, इसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, तो -11 इंटू -11 2 टाइम्स। हम जानते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 11 का जब 11 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 121 आएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ पर आपसे बोला गया है 4/7 का। तो 4/7 का अगर 4 टाइम दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 4/7 जो है 4 टाइम दिया गया है, तो इसको 4/7 इंटू 4/7, 4/7 इंटू 4/7, आप इसको 4 टाइम जो है मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। और पिन का मल्टीप्लाई करा लीजिए, आपको यहाँ लिख देना है, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस बात समझ में आ गई होगी। इस पूरे ब्रैकेट को -4/5 3 टाइम है, तो -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 इंटू -4/5 3 बार करना है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा पूछ सकते हो। यहाँ पर है 1/5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर -12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर -2/5, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, इसको 2/5 ही आप लोग सम्मिलित करेंगे। और यहाँ पर जो है सपोज कि ये माइनस, अच्छा लगा हुआ है माइनस, तो 3/5, तो इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं 3/5 इंटू 3/5, दैट मीन्स साइन भी साथ है तो साइन भी ले लेंगे हम लोग। 3/5 -3/5 1 2 3 4, अच्छा 5 टाइम लेना है तो -3/5, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितना ऊपर मल्टीप्लाई करने पर आएगा ऊपर लिख देंगे, नीचे मल्टीप्लाई करने पर आएगा नीचे लिख देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऊपर क्या है, माइनस की पावर है और कुछ पावर लगी हुई है, तो माइनस की पावर लगी हुई है तो आपकी जो है ऑड नंबर है ऊपर, तो अगर निगेटिव आएगा ऐसे समझ लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस बचेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ, आपको ये बात समझ लेनी है कि कोई भी अगर निगेटिव, देखिए कोई भी अगर निगेटिव रेशनल नंबर है, आपको ध्यान देना है, कोई भी अगर निगेटिव रेशनल नंबर आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, और उसकी पावर अगर ऑड है, ध्यान देना, तब क्या होगा। और कोई भी अगर निगेटिव रेशनल नंबर है और उसकी पावर जो है इवन है, तब मैं क्या करूँगा। तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब भी कोई निगेटिव नंबर है और उसकी पावर अगर ऑड है, तो
इस बार की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और निगेटिव रेशनल नंबर है बट वो इवन है, सॉरी यहाँ पर ऑड लगा हुआ था ना, हाँ ऑड है तो वैल्यू इसकी जो है हमेशा ऑड ही आएगी, सॉरी निगेटिव ही आएगी। यहाँ पर जो है आपका निगेटिव आएगा, यहाँ पर आपका निगेटिव आएगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि जब निगेटिव की पावर ऑड हो तो निगेटिव वैल्यू आएगी, जब निगेटिव पर इवन हो तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। कैसे करते हैं, एक बार फिर से हम लोग इसका जो है एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला है कि -3 है ये, तो -3 है और ऊपर लगा है 3, तो आप ये देखा यहाँ पर निगेटिव है ना, और एक रेशनल नंबर है, तो निगेटिव की पावर यहाँ पर क्या है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जब निगेटिव की पावर कोई ऑड होती है तो वैल्यू हमारी क्या आती है, निगेटिव भी आती है। तो आंसर जो भी आएगा उसका निगेटिव ही आएगा। करके देख लीजिए, -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 3 जा 9, 3 जा 27, कित ऑड है तो माइनस की ही वैल्यू आएगी, निगेटिव की ही वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि जब कोई नेगेटिव की वैल्यू को पावर अगर ऑड दिख जाए तो वैल्यू में भी निगेटिव ही आएगा। और अगर यही केस मेरा ऐसे कर देता, निगेटिव की पावर कोई इवन कर देता, इवन देखिए मैंने कर दिया, इस बार इवन कर दिया, इस बार देखिए ये इवन हो गया, तब वैल्यू जो आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी। तब वैल्यू आपकी क्या आएगी, तब वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, या अगर आपको जो है ऐसे कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, ये बचा माइनस तो माइनस यहाँ आ गया, तो इस टाइप से भी कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्ट तरीका आपको मैंने बता दिया। तो आइए हम लोग जो है अपने सेकेंड पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, हम लोग अब बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है आपसे, स्टेट द एक्सपोनेंट फॉर्म इन द फॉलोइंग। देखिए इस बार जो है एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है, आपको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब कि पावर के फॉर्म में आपको शो करना है। तो जैसे मैं ये करता हूँ, देखिए यहाँ पर है m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, ये कितने टाइम्स है आपका, तो मैं ध्यान से देखिए आप लोग इसको, ये क्या है, ये आपका m है, ये क्या है आपका m है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो आप m की पावर 6 कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप से उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात करता हूँ, जैसे मैं ये -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका बेस क्या होगा, -5 ही होगा, बेस आपका -5 ही होगा। अब अगर बेस अगर अब -5 है तो एक्सपोनेंट कितनी होगी, 1 2 3 4, तो मैं ऊपर मैंने 4 लगा दिया, सिंपल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, ये देखिए 2 इंटू 2, 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है बस। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3, तो 5 हमारा जो है इंटू में 5 जो हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए -2 इंटू -2 इंटू -2 कितने टाइम आ रहा है, तो -2 जो है आपका 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, इंटू लगा दीजिए। अब देखिए 3 इंटू 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 टाइम्स कर दीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 5 2 टाइम्स कर दीजिए, सिंपल। आपका एक्सपोनेंट पावर में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए 2.5 है, ये 4 टाइम आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 टाइम आ रहा है, ऊपर मैंने 4 कर दिया। तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग 4 5 से लेके हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।